अज्जाइजरबी का तरीका फैक्टराइजेशन मेथड हम स्टार्ट कल देखे और अभी वो और आगे भी चलेगा। अज्जाइजरबी के तरीके में मुरब्बी मसावत के दो टर्म्स के दो तरीके हैं। कल एक तरीका देखे थे जिसमें अपन ने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से दो ब्रैकेट बनाना बताया था, है ना। अगर दोनों पे भी स्क्वायर है और बीच में माइनस है तो आपको बताया था स्क्वायर छोड़ दीजिए, पहले ब्रैकेट में a माइनस बी आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। इस फार्मूले पे एक तरीका हो तो उसमें खास बात क्या थी कि जैसा वाई स्क्वायर माइनस समझो 64 इज इक्वल टू 0, मसावात है ना, इक्वेशन है तो उसमें मसावी की अलामत रहेगी। वाई स्क्वायर माइनस 64 तो एक में दूसरी है, दूसरे में वाई नहीं है, वेरिएबल नहीं है, सी है। सी आपको बताए थे इसके जो टर्म है, अपनी जो जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वाली सूरत है यार। एक एक्स की दूसरी की टर्म रहती यानी वेरिएबल का स्क्वायर रहता है जो ये है, एक के साथ एक्स रहता वो यहाँ पर नहीं है, और एक के साथ एक्स रहता ही नहीं, उसको कांस्टेंट बोलते हैं। जैसा इसके साथ एक्स है क्या, वाई एक्स वाई कुछ भी नहीं है तो ये कांस्टेंट कहलाएगा, यानी ए है और सी है, इसमें बी नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर बोलते हैं। 64 किसकी दूसरी है, 8 स्क्वायर, तो फिर ये फॉर्म में आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसमें आता वाई माइनस 8, दूसरे में आता वाई प्लस 8। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये तरीका बताए थे आपको कल। फिर फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0, सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू 0 और साइन चेंज करके वो नंबर उधर ट्रांसफर कर देंगे। तो फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू 0, दोनों के साथ 0 लेना और इसकी अलामत बदल के इधर भेज देना, y इज इक्वल टू 8 या y इज इक्वल टू माइनस 8, ये आंसर आते। कल बताए थे क्या ये सब। अच्छा, इसमें एक खास बात और है कि ये हो सकती कि फर्स्ट टर्म जो है स्क्वायर टर्म है और सेकंड टर्म के अंदर वेरिएबल नहीं है, एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं है, खाली अदद है। ऐसा भी तो सवाल हो सकता है, हमेशा मुरब्बा आना जरूरी थोड़ी है। एक आगे बार कोई ऐसा आता देगा पी स्क्वायर माइनस 7, भाई 64 रहा तो 8 की दूसरी है बोल के एक में 8 एक में माइनस 8 लेंगे, राइट। 25 रहा तो एक में माइनस 5 आएगा, एक में प्लस 5 आएगा। 25 का 5 की दूसरी है बोल, अरे स्क्वायर टर्म रही तो उसका अपन ले लेंगे जजरुल मुरब्बा जो भी है। 16 है तो 4 लेंगे, 25 है तो 5 लेंगे, 9 है तो 3 लेंगे, 64 है तो 8 लेंगे, 7 है तो किसकी दूसरी है, किसकी भी नहीं है। 7 किसका स्क्वायर है क्या, 7 किसका भी स्क्वायर नहीं है। तो ऐसा भी तो सवाल आ सकता है। तो ऐसे टाइम पे क्या करना, ये पी स्क्वायर माइनस रूट 7 स्क्वायर, 7 किसका स्क्वायर है, रूट 7 स्क्वायर, रूट 7 का स्क्वायर। जो अदद किसी की दूसरी नहीं रहता वो खुद के रूट का स्क्वायर रहता, नहीं है बल्कि नहीं बोलना आज से बात। 25 किसकी दूसरी है, 5 की दूसरी। 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर, है ना। 10 किसकी दूसरी है, रूट 10 की दूसरी। 7 किसकी दूसरी है, रूट 7 की दूसरी। अने जो स्क्वायर नहीं है वो खुद उसको रूट में डाल के बोल देना उसकी दूसरी है। बात समझी, आपके बात समझ में आ गई क्या। तो फिर इसके भी दो फॉर्म्स मिलेंगे, ये ऊपर के स्क्वायर छोड़ के पहला ब्रैकेट p माइनस रूट 7, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में p प्लस रूट 7 इज इक्वल टू 0। आगे दो ब्रैकेट, पहला ब्रैकेट इक्वल टू 0 और दूसरा ब्रैकेट इक्वल टू 0, वैसे ही करने का। या p प्लस रूट 7 इज इक्वल टू 0 और साइन चेंज करके उधर ट्रांसफर कर देने का। बहुत मुश्किल दिख रहा क्या?
आओ, हाँ, प्लस का रूट 7 इधर आके माइनस का रूट 7। तो जब कोई अदद किसी का स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर टर्म नहीं है, यहाँ पर मुरब्बा नहीं है, जैसा 64 था तो 8 लिए, पिछले सवाल में 25 था तो 5 लिए थे, 7 आ गया तो गलती से बच्चे 49 लिख देते, उल्टा कर देते। इसकी दूसरी है ये रूट 7, इधर रूट 7 माइनस का आएगा, इधर प्लस का। इधर 10 आ गया तो क्या होगा, इधर माइनस रूट 10, इधर प्लस रूट 10। मेरी बात समझ में आई क्या? ये इस अच्छी बात याद आ गई मेरे। तो कल के क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया, ये सब बुक में नहीं मिलेगा। 2 टर्म है इस सवाल में। कितने टर्म्स नजर आ रहे हैं आपको? देयर आर 2 टर्म्स। और वो टर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो स्क्वायर वाली टर्म है, मतलब यहां पर ए है और सी है। कौन कौन है? ए और सी है, इसमें बी नहीं है, बी नहीं है इसमें। तो 3 टर्म्स है हमारे जनरल फॉर्म के अंदर। आम सूरत में टोटल 3 लोग होना चाहिए। मुरब्बी मसावत के 3 हिस्से बताए, है ना, 3 अरकान है वजह से। लेकिन यहाँ पे कितने रुकन आए? 2 ही रुकन है। तो 2 रुकनों को हल करने का ये तरीका बताया, जहन में रखिए अच्छे तरीके से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 64 किसकी दूसरी है? 8 की दूसरी है। ये फार्मूला यूज करके 2 ब्रैकेट बनाना, 2 अज्जा बनाना, ये होगा। अब उसमें भी खास बात ये थी फिर कि अगर एक दूसरी है और दूसरी में दूसरी च नहीं है तो फिर उसको रूट 7 लेना, ये भी बता दें, ठीक है? गलती नहीं करना, ये जहन में रखना। अब तो एक ए है और एक सी है, इसमें भी ए है और इसके साथ एक्स नहीं है, मतलब ABCD का आदत नहीं है, वेरिएबल नहीं है, इसलिए ये सी कहलाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है इसके साथ भी वेरिएबल है, इसके साथ, है ना, ए और बी आया, सी नहीं है। सी 2 टर्म वाली की इक्वेशन, 2 टर्म की ये भी सूरत हो सकती है। देखो इसमें y है, इसमें y नहीं, लेकिन इसमें x है तो इसमें भी x है। तो ax स्क्वायर 5x स्क्वायर, bx 8x, है ना। अच्छा, दूसरी और एक अहम बात, इसमें माइनस ही होना चाहिए तो फार्मूले में आएगा। यहाँ प्लस आगा की सवाल खत्म, अज्जा नहीं निकलेंगे उसके। लेकिन यहाँ पर माइनस आओ कि प्लस आओ, ये सिर्फ और सिर्फ बोडमास रूल से करना है। बोडमास रूल का मतलब यहाँ पर ब्रैकेट है, हर रियाजी का सवाल ब्रैकेट में रहता, ये भी सवाल कै में है, जो कॉमन निकलता वो निकालो। तो रूल ये है, पहला उसूल है रियाजी का, जिसको बोडमास रूल बोलते हैं, उसमें भी सबसे पहला उसूल ये है कि आपका दिया हुआ सवाल ब्रैकेट में है रहता। आपने कोई भी सवाल शुरू कर रहे रियाजी का, मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन कर रहे, तो ये समझना कि ये ब्रैकेट में है। कहीं में है? यहाँ दिख रहा? नहीं भी दिख रहा तो बोलना दिख रहा है। और उसमें से कॉमन निकलता तो निकालना। उसूल क्या है? पहला कॉमन निकलता तो पहले निकालना। 5 के पढ़ने में 8 आता क्या, मतलब वो नंबर कॉमन नहीं है। 5 और 8 किसी एक पहाड़े में आते क्या, मतलब यहाँ कुछ कॉमन नहीं। x इधर है तो x उधर है क्या, वह x कॉमन। तो फिर ब्रैकेट में से x कॉमन निकला, तो यहाँ बचा 5x, यहाँ से x निकल गया तो बचा 8। बात समझ में आई? बड़ा सिंपल काम। दिस इज द सिंपल मेथड, एकदम x कॉमन निकला। ये भी देखना मगर हाँ, पहले नंबर चेक करना, इसके पहाड़े में इन्हें आता क्या, छोटे के पहाड़े में बड़ा आता क्या। 2 बातें जहन में रखना वहां पर, कभी भी कॉमन निकालते हो फर्स्ट। बोले तो 3 बातें भी रखे तो चलता। अलामत कॉमन है क्या, साइन जिसको बोलते हैं अलामत, कभी कभी अलामत भी कॉमन रहती। तो पहले अलामत निकालना बाहर, फिर उसके बाद नंबर देखना,
इधर जो छोटा है या इधर छोटा है, छोटे के पहाड़े में बड़ा आता क्या? आता तो छोटे को कॉमन निकालना भाई। जैसा इधर यहाँ 2 रहा और इधर यहाँ पे 8 रहा, तो 2 के पहाड़े में 8 आएगा ना, तो 2 बाहर निकल जाएगा, 2 का पहाड़ा कॉमन निकलेगा। पहाड़ा निकालना टेबल, तो यहाँ पर 5 के पहाड़े में 8, इसलिए 5 कॉमन नहीं है। तो फिर दूसरी एक दिमाग में और एक बात आता, 5 और 8 किसी पहाड़े में आते क्या? कभी कभी क्या होता, इधर रहता 6, इधर रहता 8, 6 के पहाड़े में 8 नहीं आता, बल्कि छोड़ देंगे क्या? 6 और 8 किसके पहाड़े में आते? तो फिर 2 कॉमन निकालना पड़ता। 2 तरीके हैं कॉमन निकालने के नंबर के अंदर। तो कॉमन निकालने का मतलब क्या है? छोटे अदद के पहाड़े में बड़ा अदद आता क्या? तो 5 के पहाड़े में 8 नहीं आता, पहला रूल। दूसरा रूल ये, 5 और 8 किसी पहाड़े में आते क्या? नहीं आते। तो इसका मतलब अब पूरा इत्मीनान होगा, ये दोनों में से कुछ कॉमन नहीं। तो फिर उनका पीछा छोड़ देना। आप भी बाजू वालों को देखो, इधर x है, इधर x स्क्वायर है, इधर x है, तो इसमें से छोटी कुव्वत वाला बाहर लेना जिसका पावर कम है। तो x कॉमन, इसमें से 1x कॉमन निकाल लेना। तो यहाँ 5 बचा, 1x बाहर का तो 1x अंदर बचा, माइनस बचा, 8 कॉमन नहीं निकला था, 8 बचा, x बाहर निकाले तो कुछ नहीं बचा। थोड़ा थोड़ा समझा क्या? अब ये जो यहाँ पर कुछ नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन रहता, इसको फर्स्ट ब्रैकेट समझना। यहाँ ब्रैकेट रहता, मैंने बोला ना, तो फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0, 2 ब्रैकेट इक्वल टू 0 आए तो फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0, सेकंड ब्रैकेट कल से बता रहा हूँ मैं, ये 2 ब्रैकेट इक्वल टू 0। पहले ब्रैकेट में जो है उसको भी 0 लेना, दूसरे ब्रैकेट में जो है उसको भी 0 लेना, और बाद में अदद को उधर भेज देना, जो भी नंबर है उसको साइन चेंज करके उधर ट्रांसफर कर देना, आंसर आ जाता। ठीक है ना? तो यहाँ पर भी फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0, इसके साथ भी 0 लेना, इसके साथ भी 0 लेना, या 5x - 8 मसा भी 0। ये तो पहला आंसर आ गया, क्योंकि इधर भेजने को कुछ है ही नहीं। इसमें था 8 तो -8 इधर आके +8 हुआ था, इसमें था +8 उधर जाके -8 हुआ था। इसमें कुछ है क्या? तो उधर भेजने को कुछ है क्या? फिर तो दिस इज आंसर। आगे करने की एक स्टेप बच गई। इसमें भेजने के लिए क्या है? 8 इधर आके +8 हो गया, मसावी के बाद भेजो ना, उसको ट्रांसफर करें। अब x इज इक्वल टू क्या? 8, और ये दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो कौन है? और ये डिवाइड होगा इधर, तो डिवाइडेड बाय 5 हुआ। थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि बताएगा? एक और सवाल, ऐसी सवाल एक और कर लेते हैं। देखो आपको समझ नहीं, मेन इंपॉर्टेंट है आपको समझना, ये तरीका आपके दिमाग में बढ़ जाना सर। 6x² - 10x इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रहा? 6 के पहाड़े में 10, इसमें भी वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल है। ये 2 टर्म अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल कीजिए, फैक्टराइजेशन मेथड से मुरब्बी मसावत को हल कीजिए, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ऐसा सवाल है। तो उसके 2 तरीके हैं, याद रखना, मोटे मोटे 2 तरीके। पहला तरीका ये जिसमें 2 टर्म है, 2 टर्म के 2 तरीके, ए सी, ए वाली टर्म और सी वाली टर्म, ए वाली टर्म और बी वाली टर्म, है ना? x² वाली टर्म और x वाली टर्म, इस तरह याद रख सकते हैं 2 तरीके। जब a और c वाला मामला रहा तो ये फार्मूला आएगा, a² - b², और उसके लिए भी जरूरी है बीच में माइनस होना, तो ही फार्मूले में आएगा, तो ब्रैकेट 2 बनेंगे। यस, और ऐसा हल कर। अब जब 2 लोग हैं, दोनों में भी x है, दोनों में भी वेरिएबल है, तो सिंपल बोर्डमॉस रूल बोलने का, कॉमन निकाल, दोनों में से जो कॉमन निकलता वो कॉमन निकालो। तो ये दोनों में से क्या कॉमन निकला था? x कॉमन निकला। वैसे जब ये दोनों में कॉमन देखेंगे तो 6 के पहाड़े में तो 10 नहीं आता, लेकिन दोनों 2 के पहाड़े में आते, वो इसलिए मैंने खास तौर से वो प्रॉब्लम बनाया 2। अच्छा, x दोनों में कॉमन है,
तो x भी निकला बाहर, है ना। अब 2 के पहाड़े में 6, तो यहाँ पे आता, 6 में से 2 गए तो 4 बचे, नहीं बोलना, बहुत बड़ी गलती कर देते हो। पहाड़ा, मैंने क्या बोला, 6 के पहाड़े में 10 आता क्या, समझे? अब नहीं आता, तो 6 और 10 किसके पहाड़े में आता, इसलिए 2 का पहाड़ा कॉमन निकाले। कॉमन निकालते जब अदद में से तो पहाड़ा निकालते बोल रहे, उसका टेबल कॉमन निकलेगा 2, ठीक है। 2 का टेबल कॉमन निकाले तो उसमें 2 तिया 6 होता, समझ में आए पक्का। इधर x है तो इधर x है क्या, है? तो x भी कॉमन निकाले ना फिर, तो साथ ही साथ दोनों देखना पड़ता, इसमें से 2 निकला तो 4 बचा, है ना, 4 बचा। अरे मैं बोल कर रहा क्या तुमको, हाँ अलर्ट रहो, अलर्ट एकदम, मैं गलत भी बोल सकता हूँ, हाँ होना बोल के तुमको एकदम तैयार रखने के लिए, हाँ चलने दो। तो 2 निकला कॉमन, 2 तिया 6 हुआ, x भी निकला कॉमन, क्योंकि छोटी कुव्वत वाला बाहर लेना बोला मैं, x की दूसरी और x की पहली है यहाँ, तो x कॉमन है, तो यहाँ से 1x बाहर का तो 1x बचा, माइनस x बाहर चलेगा और 2 के पहाड़े में पंजे पे आता, x तो बाहर चले, इक्वल टू 0 लगाना भूलना नहीं, एक मसावत है, इसको पहला ब्रैकेट समझना, 2x इज इक्वल टू 0 या 3x मनफी 5 मसावी 0, समझे। अब ये x मसावी 0 बटे 2 होता, वैसा 0 बोल देना एकदम, और x मसावी 0 हो जाता, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग 0 हो जाता, ये होगा 0, और ये 3x मसावी हो जाएगा 5, और x मसावी हो जाएगा 5 बाय, ये डिनोमिनेटर में 3 आएगा, थोड़ा समझा गए। इस तरह से ये 2 तरीके थे इसके, ये दोनों तरीके बता दिया मैंने, ठीक है। ये भी जहन में रखें, इधर भी जहन में रखें, अगर स्क्वायर टर्म नहीं है तो √7 स्क्वायर, √10 स्क्वायर इस तरह से लिखना है। दूसरी बात ये है कि जब आपको कॉमन एक निकलने वाला और एक कॉमन निकलने वाला, एक नहीं निकलने वाला, दोनों तरीके बताए, ये भी पूरा इस तरह से 2 टर्म के दोनों तरीके खत्म हुए। अब 3 टर्म वाले कैसा करना है अपन आगे देखेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।